हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम संस्कृत प्यूषम में संस्कृत व्याकरण में संस्कृत या प्यूषम में हम संधि पढ़ रहे थे। और संधि में जैसे कि हमने स्वर संधि हमारी चल रही थी, जिसमें हमने संधियाँ पढ़ ली थी और हमारी अयादि संधि बची थी। चलिए हम लोग आज का टॉपिक हमारा अयादि संधि है। अयादि संधि का हम लोग पहले सूत्र देख लेते हैं। अयादि संधि का सूत्र क्या है? अचो अय वा या वह। ठीक है, अगर संधि का सूत्र क्या है, जैसे हमारा अक सवर्णे दीर्घ था, वृद्धि रेची था, आद गुणा था, और इसका सूत्र हमारा क्या है? इसका सूत्र हमारा है अचो अय वा या वह। ठीक है, और इसका नियम क्या है? ए को ऐ, ओ को अव, ए का आय, औ का आव हो जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो। कहने का सा हमारा ये है कि जब कहीं ए के बाद अगर कोई स्वर आए तो हमारा ए का आय हो जाता है, और ओ के बाद अगर कोई स्वर आए तो ओ का औ हो जाता है, और ऐ के बाद अगर कोई स्वर आए तो ऐ का आय हो जाता है, और औ के बाद अगर कोई स्वर आए तो औ का आव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको देखिए समझने के लिए लिख दिया है, जैसे ए के बाद। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करके लिख लीजिए, ए प्लस अच। ठीक है, हम स्वर को क्या बोलते हैं? स्वरों को हम अच बोलते हैं ना, तो वही है। और हमारे अच कितने होते हैं? 9 होते हैं ना, तो वही हम महस्वर सूत्र में अच प्रत्याहार में जो इतने भी वर्ण आते हैं ना, अच हम बोलते हैं स्वरों को। ठीक है, तो कोई भी अगर स्वर आए ए के बाद, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ए का ऐ हो जाता है। ठीक है, और ओ का क्या हो जाता है? ओ का बाद अगर कोई अच आए तो स्वर आए चाहे अच आए। ठीक है, वही बात है। तो ओ का अव हो जाता है, और ऐ आने पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। औ आने पर तो यहाँ पर आव हो जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण में देख लेते हैं कि पहला ने धन अनम। अब हम जब इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे ने, यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं ने ए प्लस अ, तो अब देखिए ने ए है, ए का जो है हमारा है, ए के बाद आया है ना, तो इसका ने का ए का क्या हो जाएगा? आए। तो अब देखिए तो मिला लेते हैं, तो नय नम है ना, तो बन गया क्या? नय नम। इसी तरह के हमारा शे प्लस अनम है, तो शे में ए है, ए का क्या हो जाएगा? श य नम है ना, शयनम, यानी ने का ए का अय, तो शयनम। इसी तरह देखिए हमारे संचय धन अह, संचय, चे धन अनम, चयनम। अब देखिए गय धन अकह, तो यहाँ पर गय आया है ना, यानी कि अय धन आ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आय ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ग यकह, क्या बन गया? गायकह। इसी तरह नय धन अकह, तो नायकह है ना। अब देखिए पो धन अनह, तो पो धन अनह यहाँ पर तो पवनम बन जाएगा। भो धन अनम है तो भवनम बन जाएगा, यानी कि भो ओ का क्या हो जाएगा? आव हो गया, और यहाँ पर पाव है, औ का आव हो गया, तो देखिए पाव धन पावकह, नाव धन इकह नाविकह, भव धन उकह भावुकह। ठीक है, चलिए आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स पे हमें बताइए। चलिए आज के लिए ओके, बाय।